नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो आजकल देश की सियासत से लेकर सत्ता तक हर जगह पैकेजिंग और ब्रांडिंग और सेल्फ प्रमोशन का ही बोलबाला है, लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक ऐसे ही मामले में, एक ऐसे ही सेल्फ प्रमोशन के केस में नए सिरे से केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आमने सामने है। टॉक टू एके, ये था कार्यक्रम दिल्ली सरकार का। पैसे भी दिल्ली सरकार के खाते से, और इसीलिए मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तनातनी की वजह बनी है टॉक टू एके कार्यक्रम। सीबीआई जांच हो रही है, जिसके सिलसिले में आज सीबीआई की टीम सीधे मनीष सिसोदिया के घर धमक गई। सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल फिर से बहस के केंद्र में आ गया है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। ये केजरीवाल को बेचैन करने वाली तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के पावर रैंक में नंबर 2 और केजरीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की दस्तक पड़ी है, जिससे मुख्यमंत्री का दर्द दिल बढ़ सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कहा जा रहा है उस प्रोग्राम के लिए जो दिसंबर के महीने में हुआ था, टॉक टू एके प्रोग्राम, जिसको लेकर हम सवालों के घेरे में है। ये टॉक टू एके प्रोग्राम जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम जो है रखा गया था। दोपहर 12 बजे के करीब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची। वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया से टॉक टू एके प्रोग्राम के बारे में पूछताछ की गई, उनसे कार्यक्रम को लेकर जानकारियां मांगी गई, क्योंकि ये जांच के लिए जरूरी है। सीबीआई ने पूछताछ को छापा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है ये रेड नहीं तो और क्या है। पूरा मामला दरअसल केजरीवाल के टॉक टू एके प्रोग्राम को लेकर है, जिसकी जांच की अर्जी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी थी, जहां से वो सीबीआई के पास जांच के लिए गई। अब इसे लेकर दिल्ली की सियासत में नई गर्मी आ गई है। सीबीआई जैसी एजेंसियां जो कार्य कर रही हैं, अगर किसी पे आरोप है, कोई गलत कार्य किया है, तो उसके ऊपर सीबीआई अपना काम कर रही है, उसको करने देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। उनसे भी बोलूँगा कि वो लोग सहयोग करें। अगर वो गलत नहीं है तो सीबीआई बिल्कुल सीबीआई से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी लाइन का मतलब सिर्फ एक है कि इन लोगों ने गलती करी है, अपने पसंदीदा लोगों को इन्होंने वर्क अवार्ड किया है बगैर टेंडर कॉल करे, और अब जब ये फंस गए हैं, रिकॉर्ड में आ गया है, तो ये उसको दूसरों पे दोष लगा करके भागना चाहते हैं। कार्रवाई करने की मंशा के पीछे नीयत बिल्कुल साफ है केंद्र सरकार की, कि सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है, तंग करना है, उत्पीड़न करना है और सरकार को चलने नहीं देना। दो सवाल हैं। क्या केंद्र सरकार के इशारे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है? और सवाल यह भी कि सीबीआई की हर जांच को सियासत और केंद्र की साजिश से जोड़ देना क्या सही और उचित है? रोहित मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ रमेश बिदुड़ी, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, वो जुड़ रहे हैं। लेकिन दिलीप पांडे हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। टीआर कक्कर फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप पांडे जी, मैं सबके से पहले आपके पास आना चाहती हूं। वैसे तो ये युग ही आजकल सेल्फ प्रमोशन का है, ब्रांडिंग का है। सत्ता हो, सियासत हो, पैकेजिंग कीजिए और सामने वोटर के रखिए ताकि जाकर आपके नाम का बटन दबाए। लेकिन फिर भी क्या इस बात से आप लोगों का ईमान जरा नहीं कचोटता है कि दिल्ली के टैक्स के पैसे से एक ऐसा कार्यक्रम आपने चलाया जिससे आप चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे गोवा और पंजाब में। यहां से यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज आप जितना चाहे विक्टिम कार्ड खेलें, लेकिन क्या दिल्ली की जनता को यह पूछने का हक नहीं है कि उसके टैक्स के पैसे से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं अंजना जी कि दिल्ली क्या, देश की जनता को भी इस तरह के सारे सवाल पूछने के हक हैं। और दिल्ली की देश की जनता को ये भी जानने का, पूछने का, समझने का हक है कि 1.5 करोड़ रुपए के एलिज्ड करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन के लिए सीबीआई
आज जो रेड कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, वो सीबीआई कहां चली जाती है जब जांच की बात आती है? व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान के घर पे रेड मारने की बात आती है, रमन सिंह जिनका नाम आया पनामा लीक्स में, एक मिनट तक तो अपने मामले पर जवाब देते, फिर व्यापम पर पहुंचते। के अपने सांसद ने वित्त मंत्री के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन उसके ऊपर भी जांच करने के लिए सीबीआई के पास टाइम नहीं है। और आज मैं बड़ा खुश हो रहा था, मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट सुन रहा था। सीबीआई को उन्होंने प्रतिष्ठित संस्था बताई है, जबकि 24 जून 2013 को माननीय मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। 8 फरवरी 2014 को माननीय मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि यूपीए जो है वो दुरुपयोग कर रही है सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। तिवारी जी गलत हैं या माननीय मोदी जी गलत हैं? अब मैं आता हूं इस नहीं, मैं तो सच्चाई, पांडे जी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैंने जितने पॉइंट्स बोले अंजना जी वो सारे फैक्चुअल, लेकिन विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना आप अब ये कह रहे हैं कि आपको जानबूझ के विक्टिम बनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत एक ऐसे सवाल से की थी, आप खुद कह रहे हैं कि अधिकार है पूछने का। मैंने सीबीआई कौन कौन से अन्य मामलों की जांच कर रही है या नहीं कर रही है? वो तो एक मर्डर का भी मामला जांच करती है सर। इस देश में अगर तथ्यों पर बात हो रही है तो आरुषि हत्याकांड से लेकर तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सीबीआई का इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन से मामले वो जांच कर रही है, नहीं कर रही है, इस पर ये बहस नहीं है। आप इस बात को मानेंगे ना कि जो मामले मैंने बताए वो मामले भी आपके संज्ञान में है, देश के संज्ञान में, उनमें कोई दो लाइन तो टॉक टू एके पर भी बोल दीजिए। पॉइंट्स में आप अरे अभी मामले करिए आप, अभी दो लाइन तो टॉक टू एके पे बोल दीजिए। उसके ऊपर आइए ना। अभी आज की डिबेट टॉक टू केजरीवाल के ऊपर है। आप जो टाइम खराब कर रहे हो देश का चैनल का भी। अरे एक बीच में आइए टॉक टू केजरीवाल में कोई उत्तेजित साथी बोल रहे हैं, आप चुप करा दें, उनकी बारी आई तो बोल लेंगे। की आत्मा निकलकर तुम्हारे केजरीवाल के अंदर आई थी, वो दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी था, वो कपिल मिश्रा की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या जवाब है तुम्हारे पास? अंजना जी ऐसे मत रमेश बिदुड़ी जी है, मैं समझ गया। इसके बाद आ रही हूं मैं सर आपके पास। बहुत बदतमीजी से बात करते हैं आप, प्लीज डिबेट मत खराब करिएगा। रमेश बिदुड़ी जी सर थोड़ा सा इंतजार करें। मैं टॉक टू एके पे आ जाता हूं। थोड़ा सा इंतजार करें। हाँ प्लीज, मैं आ रही हूँ बिदुड़ी साहब आपके पास सवाल लेकर, थोड़ा सा इंतजार करें। अब जब आप उनसे पूछेंगी मैं इंटरप्ट करूंगी, कुछ तो बोलिए सर, कुछ तो चुप्पी तोड़िए। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही आ रहा, मैं एग्जैक्टली उसी पे आ रहा हूं। अब रहा सवाल सीबीआई रेड का माननीय मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, तो गाय गोबर गोश्त से हटके जो व्यक्ति शिक्षा के सुधार की राजनीति करेगा उसको ये सारे परिणाम झेलने पड़ेंगे, इसके लिए तैयार है। पहली बार रेड नहीं पड़ी है, पहले जब रेड पड़ी थी सीएम ऑफिस के ऊपर तो कहा गया था कि उनके बगल वाले दफ्तर पर रेड पड़ी है, बाद में साफ हो गया कि दरअसल सीबीआई ने उन्हीं के ऑफिस को खंगाला था और वहां से कागजात लेकर गए थे। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। टॉक टू एके में जिस कथित भ्रष्टाचार की बात की जा रही है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुद्दा क्या है? 1.5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल क्राइम हुआ। कैसे हुआ जी? इस देश के एक आधे अधूरे राज्य में एक मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव के जरिए अपनी जनता से बात करने की जब कोशिश करता है और उसका पेमेंट करने की कोशिश करता है तो उसको फाइनेंशियल करप्शन में कन्वर्ट करने, एलेज करने की कोशिश की जाती है। पीआर कंपनी पहले से हायर है, ये सबको पता है। जिस पीआर कंपनी की बात की जा रही है वो दिल्ली सरकार को पहले से सेवाएं दे रही है और दिल्ली सरकार ने उसी कंपनी के जरिए गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए प्रमोशन के माध्यम से फेसबुक लाइव करने की सोची। तो जो कंपनी पहले से ही, पांडे जी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रोक लगाई थी सर, मना किया था कि मत खर्च कीजिए सरकारी पैसा। हाँ, प्रधान सचिव महोदय ने हाँ मैं बताता हूं। देखिए मैं समझाता हूं आपको। गवर्नेंस जो है इवोल्यूशन होता है, गवर्नेंस में आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें नई करते हैं। जब टेंडर की पॉलिसी बनी रही होगी उस समय कोई फेसबुक, गूगल, यूट्यूब लाइव नहीं करता होगा। दिल्ली सरकार में पहला इवेंट था इस प्रकार का, तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि फेसबुक लाइव करना कैसे है और इसको करने के लिए नहीं, लेकिन ये सबको पता है। फेसबुक लाइव आप लोग बहुत समझते होंगे, ये सबको पता है। नहीं, आप भाग रहे हैं सर, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा क्यों से लगेगा किसी के फेसबुक लाइव में? अरे नहीं, आप मुद्दे से भाग रहे हैं पांडे साहब। आप कह रहे हैं कि प्रधान सचिव को समझ ही नहीं आ रहा कि फेसबुक लाइव क्या होता है। अरे सर, फेसबुक लाइव तो बाद की बात है, टैक्स पेयर के पैसे की बात है, ईमानदारी की बात है, अपने ऊपर खर्च करने की बात है। अंजना जी मैं ये नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर आप?
आप घुमा रहे दुनिया को, अपने लिए कपड़ा सिलवा के लेके चले गए 1.5 करोड़ रुपए का। आप कैसी बात कर रही हैं? अपने लिए मिठाई खरीद ली अरविंद केजरीवाल जी ने, अपने लिए जूता चप्पल खरीद लिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जो बातें कर उसको सुनिए आप, थोड़ा सा बीच में काट देंगे, बात समझ नहीं आएगी। पंजाब और गोवा के लिए दिल्ली का टैक्स फेयर क्यों पैसा दे, ये समझा दीजिए। हमने कभी किए नहीं है, एक सेकंड, ये कर पाने में अक्षम है। सर इससे पहले मुझे बिदुड़ी साहब और कक्कर साहब के पास भी जाना। आप मेरा एक स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इससे पहले की बातों की लच्छेदार यहाँ पर हम एक महफिल सजाएं, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए फैक्ट्स पर सर। एक सेकंड दिलीप पांडे जी, दिल्ली का टैक्स पेयर पंजाब और गोवा के लिए क्यों पैसे दे? जिसके एडवर्टाइजमेंट पंजाब और गोवा में निकल रहे हैं उसके लिए दिल्ली का टैक्स पेयर क्यों पैसा दे, ये समझा दीजिए आप। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है इस बात की जांच होनी चाहिए। इस बात के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो दिल्ली सरकार दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से अलग अलग राज्यों में क्यों कर रही है प्रचार, वो करना जायज है नहीं जायज है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। पर साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार, यूपी की सरकार, झारखंड की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की सरकार, ये तमाम सरकारें दिल्ली में क्यों ऐड करती हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं दोनों ही जांचों की बात कर रहा हूं, तो आप इसमें विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं। रमेश बिदुड़ी जी है, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लग रहे हैं। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, वहां दूसरे सरकारों के होर्डिंग और बोर्ड्स लगे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। आम आदमी पार्टी करे तो सीबीआई पीछे लग जाती है। अंजना जी, जब बीजेपी करे तो कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी पार्टी करे तो सीबीआई पीछे लग जाती है। अंजना जी देखो, पहले तो दिल्ली ने और देश ने सोचा कि राजा हरिश्चंद्र की आत्मा केजरीवाल के अंदर है, इस व्यक्ति के ऊपर ईमानदारी के साथ में विश्वास करना चाहिए। अब तो राजा हरिश्चंद्र की आत्मा दिलीप पांडे के अंदर भी घुसी हुई है, संजय सिंह के अंदर भी घुसी हुई है। इन लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती है। अभी ये बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार क्यों, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। महाराष्ट्र के लोग गोवा में प्रचार करें तो मैं मानूंगा, मध्य प्रदेश के लोग करना केरल में प्रचार करें तो वो करप्शन होगा, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, यहां से देश चलता है, तो किसी भी राज्य के लोग दिल्ली में ऐड कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी टॉक टू केजरीवाल को लेकर ये 95 लाख रुपए देते हैं, लेकिन जो दुनिया देश की सबसे क्रेडिबल एजेंसी है सीबीआई, टॉक टू सीबीआई को लेकर भाग रहे हैं, हमें भंग कर दो, हमारी सरकार अबे वो टॉक करने गए हैं, आपसे पूछताछ करने गए हैं। और सुंगलू कमेटी की 3 सदस्य कमेटी ने कहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मना किया था 95 लाख रुपए केजरीवाल के ये जो के अंदर, इस पद्धति के अंदर नहीं दे सकते हो। आप टेंडर करिए, आप जो एजेंसी कम पैसे लेगी उसको दीजिए। इनसे इनकी क्या रिश्तेदारी थी ये जानना चाहते। उसमें जूते चप्पल नहीं खरीदे केजरीवाल साहब ने, उसमें केजरीवाल साहब ने मोटे पैसे लेकर अपने घर में रख लिए उनके साथ सौदा करने के बाद। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं अभी कि सीबीआई इनसे पूछताछ क्यों कर रही है, तो सीबीआई तो एक छोटी सी चोरी या डकैती देश में हुई है उसकी भी जांच करती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सिफारिश पर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनके ही कहने पर इस सरकार में लाए गए थे, उन्होंने मना किया। उसके बावजूद भी टॉक टू केजरीवाल में दिल्ली की जनता का 95 लाख रुपए दे दिए जाए तो ये घोटाले करें, उसकी जांच करेंगे तो केंद्र सरकार को इंटरफेरेंस करेंगे लोग। तो इसीलिए इन लोगों को, और ये मैं पूछना चाहता हूं, ये बातें लेकर जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर किसी एमपी ने, अरे अभी रोज बेचारा कपिल मिश्रा जगह जगह जाकर बैठ रहा है, आपके केजरीवाल साहब उसकी बात का जवाब क्यों नहीं देते? दलीप साहब आप उसकी बात का जवाब क्यों नहीं देते? या तो कहो कपिल मिश्रा झूठा आदमी है, या तुम कहो कि तुम निश्चित रूप से चोर लोग हो और लूट कर दिल्ली को खा रहे हो। दो चीज में एक तो माननी पड़ेगी ना आप लोगों ने। पांडे जी जल्दी से इसका जवाब मुझे कक्कर साहब के पास जाना है। काट की हड्डी के रूप पर बिदुड़ी साहब जवाब भी सुन लीजिए। इमोशनल ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए, भविष्य में आप इस बात की उम्मीद ना करें दलीप जी। और दूसरी बात अंजना जी, मुझे इनकी 1 to 1 सारी बातों का जवाब देने दीजिए ना, गुमराह कर रहे हैं। अगर सिसोदिया साहब बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं ये गुमराह कर रहे हैं। आज भी पैसे को लगा रेडियो के माध्यम से दिल्ली सरकार का रिजल्ट आज से 4 साल पहले भी 82-82% था, 5 साल पहले भी, 3 साल पहले भी। ठीक है, पब्लिक स्कूलों का रिजल्ट 92% से निकलकर 78% पे आ गया। ठीक है सर, एक सेकंड कक्कर साहब के पास मुझे जान लीजिए। कक्कर साहब, रिजल्ट हमारा बेहतर हो गया। एक सीधा सवाल का रिजल्ट गिरा है,
तुम्हारा नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट तब भी उतना ही था 82%। सर आपसे भी पूछूंगी थोड़ा, व्यापम में कुछ नहीं सुगबुगाहट दिखाई देती देश में, गुमराह कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। अरे बिदुड़ी साहब, व्यापम जैसे घोटालों में जहां बड़े बड़े पैसे इन्वॉल्व है, और भारतीय जनता पार्टी के पहली कतार के नेता भी तारीफ कर रहे हैं शिक्षा में हो रहे सुधारों की। एक बार कक्कड़ साहब के पास मुझे जाने दीजिए, आवाज थोड़ी नीचे कीजिए। कक्कड़ साहब आपसे एक सीधा सवाल है, ये तो इस देश की अदालतों ने भी कहा है कि सीबीआई तोता है सरकार का, और इससे पहले भी रही है, लेकिन क्या जानबूझकर टारगेट करना या फिर विक्टिम कार्ड हमेशा ऐसे भी पूछताछ में प्ले करना जायज है? कक्कड़ साहब। देखिए, ऐसा है कि मैं केवल अपने कमेंट्स को इसी विषय पर सीमित रखूंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा। जी सर। ये एक ऐसा केस लगता है जिसमें कि स्टेट विजिलेंस अथॉरिटीज ने कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की होगी, शुरू की जांच की होगी। वो जांच ऐसी निकली होगी कि शायद वो सक्षम नहीं है स्वयं, क्योंकि कुछ खर्चा इसका बताया जाता है गोवा में हुआ, कुछ खर्चा पंजाब के उसमें हुआ। तो ऑब्वियसली ये जो दिल्ली की जो विजिलेंस ब्रांच है वो सक्षम नहीं होती है दूसरे प्रांतों में जाके इंक्वायरी करे, इसलिए जो सक्षम है इन चीजों में उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप इस केस को ले लीजिए। और ऑब्वियसली वो उसकी परमिशन जो है सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेके ही स्टेट गवर्नमेंट से गया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये सबसे पहले हम सबको मान लेना चाहिए कि कई बार तय हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अब उन्होंने सीबीआई रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को सीबीआई ने कहा ठीक है हम इसको ले लेते हैं। अब देखिए जो ये घर पे गए हैं ये पी हुई है, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है मेरे हिसाब से। पी में दो तरह से इंक्वायरी होती है, या तो उस व्यक्ति को सीबीआई हेडक्वार्टर में या जहां पर जो अधिकारी है उसके पास बुलाया जाए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सीबीआई ने बड़ी इज्जत से इनको इज्जत दी है सिसोदिया जी को, उनके घर गए हैं कि बताइए इसमें आप यही से चर्चा ब्रेक के बाद लिए चलेंगे, क्योंकि कक्कड़ साहब का ये कहना है कि बड़े ही तरीके से कायदे से सीबीआई इसमें आगे बढ़ रही है और उल्टा इज्जत देकर मनीष सिसोदिया के घर पर जाकर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। दिलीप पांडे इसका जवाब, और साथ ही जो भिदुड़ी साहब क्या आप देख रहे हैं आज तक लगातार हम हल्ला बोल में इसी विषय पर बने हुए। रागिनी नायक अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है सीबीआई के जरिए, और इसीलिए जिस सीबीआई के पास व्यापम और बड़े बड़े घोटालों के लिए टाइम नहीं है जांच के लिए, वो हम पर इस तरह से छापे मार रही है। कांग्रेस पार्टी किधर खड़ी है? अंजना जी बिल्कुल ठीक जगह खड़ी है कांग्रेस पार्टी। आप देखिए कि मोदी राज में सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की साख लगातार गिर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बात भी कहीं हद तक सही है कि जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन है वहां पर कितने बड़े से बड़े घोटाला हो जाए कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती, और विरोधियों पर शिकंजा कसने की एक नई मुहिम हमने चलते हुए पूरे देश भर में देखी है। पर इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार जिस तरह से कानून और नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली में शासन कर रही है, नजरअंदाज उसे भी नहीं किया जा सकता। अभी आप ही के शो में दिलीप पांडे कह रहे थे कि हम तो जानते ही नहीं है एफबी लाइव कैसे होता है, इसीलिए गलती हो गई। तो मैं उन्हें बता दूं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं होती है। और ये देश के पूर्व आईआरएस टर्न मुख्यमंत्री नहीं जानते, ये इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और ये लोग आप कह रहे थे कि क्या मन कचोटता है, इनका मन कैसे कचोटेगा? एक मिनट दिलीप जी, मुझे पूरा करने दीजिए। 100 करोड़ रुपए का प्रचार ये कर चुके हैं दिल्ली से बाहर, दिल्ली की जनता के पैसों से। और इसके ऊपर अजय माकन जी ने जो कार्रवाई की, तब कैग ने आम आदमी पार्टी को 97 करोड़ रुपया वापस करने के लिए कहा है, उसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया, 1 रुपया वापस नहीं किया। केजरीवाल जी एक निजी केस के लिए दिल्ली की जनता के 4 करोड़ रुपए राम जेठमलानी जी को दे चुके हैं। ये इस तरीके के एक ब्रेक के लिए रागिनी जी मुझे रुकना पड़ रहा है मजबूरन। जो आपकी बात से मैं समझ पाई, सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप आप बीजेपी पर लगाती हैं, लेकिन अगर आपके किसी प्रतिद्वंदी पर इस तरह से हो तब आप बीजेपी के साथ खड़ी दिख रही। आप परवार क्या सीबीआई हथियार? आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दरअसल टॉक टू ए के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से,
उसमें सरकार में मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करके उनकी परेशानियां सुन के उसका हल निकालने की कोशिश करते। लेकिन आरोप यह लगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मना करने के बावजूद सरकारी खजाने से सेल्फ प्रमोशन पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए और दिल्ली से ज्यादा इसके इश्तेहार पंजाब, गोवा जैसे उन राज्यों में दिए गए जहां पर चुनाव थे। बहरहाल कंप्लेंट आगे बढ़ी और अब मामला सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के घर पर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए। सीबीआई का कहना है कि हमने सिर्फ जाकर जानकारी हासिल की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई छापों के जरिए बीजेपी की सरकार हमें परेशान कर रही है। मेरा सवाल आपसे यह है रमेश भिदुड़ी जी कि यह तो पूछा ही जाएगा कि बड़ी सक्रिय सीबीआई दिखती है जब आम आदमी पार्टी का कोई मामला आता है, व्यापम और इन सब पर बहुत सुगबुगाहट दिखती नहीं। अंजना जी, कक्कड़ साहब ने भी कहा था कि सरकार के हेड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑब्जेक्शन के बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को जांच भेजी कि इनकी प्रचार प्रसार राज्यों से बाहर हुए तो दिल्ली की जो एजेंसी है उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकती है। नंबर 1। रागनी जी कहती हैं कि सीबीआई का यूज किया जा रहा है। व्यापम घोटाला कोई 3 साल का घोटाला नहीं है। कांग्रेस शासन में था और मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस शासन में अगर वहां पर व्यापम घोटाले में वहां के मुख्यमंत्री दोषी होते तो सीबीआई इनके अंडर थी। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, जहां तक गुजरात में 15 साल तक मोदी जी देश मुख्यमंत्री रहे, सीबीआई इनके पास थी। उनकी जांच भी इन्होंने राज्य से बाहर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बाहर कराने की बात कही मोदी जी की। अब मोदी जी के पास कोई आरोपी नहीं सिद्ध हो पाया, उनके पास कोई आरोपी नहीं था तो सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। तो केजरीवाल में केजरीवाल के घर सीबीआई पूछने जाती है तो उनको वो भी ऑब्जेक्शन है। टॉक टू केजरीवाल। अंजना जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए 30 सेकंड में। टॉक टू केजरीवाल में अगर सिसोदिया के घर वो डिप्टी सीएम है उनके घर अगर जाते हैं तो ये कहते हैं वो छापा पड़ रहा है। तो इनकी जो डीएनए है आम आदमी पार्टी के लोगों का वो इस बात का है कि इमोशनली बातें करिए, लोगों को गुमराह करिए। इसलिए सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और जब उनको कुछ सबूत नजर आते हैं वो तभी हाथ डालती है। अगर सबूत नजर नहीं आते और जांच के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सिफारिश ना करते तो सीबीआई को क्या जरूरत पड़ती पूछताछ करने जाने के लिए। और दिल्ली की जो विजिलेंस एजेंसी है उसने कहीं ना कहीं उसमें कहा होगा हम पंजाब तो जाके इंक्वायरी कर नहीं सकते दूसरी स्टेट के अंदर जाने के बाद। तो अब अगर असंवैधानिक काम होंगे देश के अंदर तो केजरीवाल को 5 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि देश को लूटे, दिल्ली को लूटे। ये पांडे साहब जरा ये बताइए कि विक्टिम कार्ड आप लोग कब तक खेलते रहेंगे? मतलब आपका सत्ता में अब चरित्र ही यही हो गया। कुछ कहना चाहती हूं। ठीक है, पहले रागिनी जी आप बोल लीजिए, फिर आ रही हूं पांडे साहब जी। रागिनी, देखिए रमेश जी को मैं बता दूं कि व्यापम का मसला तो 2006 से चल रहा है, लेकिन 2011 में जब ये मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आया व्यापम के जरिए ही, तब हेल्थ मिनिस्ट्री असल में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास थी, तब ये मुद्दा ज्यादा गरमाया। और लेकिन क्योंकि भाजपा रागिनी जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ही के कार्यकाल में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता है सीबीआई। एक मिनट, यूपीए की सरकार थी मैडम। मैं अंजना जी, मध्य प्रदेश में अगर वो मुख्यमंत्री थे और उनके विदुड़ी जी एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आपकी बात मैंने सुनी, मुझे केंद्र सरकार चाहती। और रागिनी जी कांग्रेस के पतन का कारण ही है। नहीं ये कांग्रेस मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर मुडेर पर बैठकर आंखें बंद कर ले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। ये कांग्रेस करती रही है कि तुम जो कहोगे तो जनता समझती नहीं है क्या? 2006 का व्यापम का जो मुद्दा था वो देश समझता नहीं है क्या? देखिए ये गलत बात है। रमेश जी बोल चुके हैं। रमेश जी एक सेकंड सर, फिर मुझे भी दूसरे के रमेश जी जरा सा रुक जाइए, मैं चाहती नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, कक्कड़ साहब आपके फैक्ट्स को काउंटर कर रहे हैं। रागिनी जी एक बार सुन ले। कक्कड़ साहब कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं मैम, वो आपकी ही बात पे काउंटर है। मैं बिल्कुल नहीं काउंटर कर रहा इनको। मैं केवल पांडे जी और बाकी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि एक शैली होती है पब्लिक के पैसे को लगाने की, उसके लिए रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस हैं। और जब भी खर्च किया जाता है, एक लेट्स से 50,000 से ऊपर खर्च करना है, या वो लिमिट दी होती है उस कानून में कि अब एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी इसको टेंडरिंग करेगी। वो टेंडर जब जिसको सही होगा, जरूरी नहीं कि सबसे नीचे वाले को एक्सेप्ट करना है, ऐसा जिसको वो सही समझते हैं वो रिकमेंड करते हैं। अब उसके लिए
ये जो कमेटी बनती है ये केवल सरकारी अफसरों की बनती है, इसमें राजनीतिक जो है वो नहीं फैसला लेते हैं। जब ये हो जाता है तब कंसर्न मिनिस्टर के पास जो भी उसकी शैली है उसमें उसको दिया जाता है। यहाँ पर जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि उस विभाग के मुखिया हैं प्रशासनिक तौर पर, जब वो कहते हैं कि नहीं ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, तो मंत्री जी अगर उसको कर देते हैं तो अब अगर कर दिया है तो अब उसकी जिम्मेवारी लीजिए, उनको समझाइए कि आपने क्यों किया है, ये जो भी इंक्वायरी एजेंसी है आपने क्यों ऐसा किया है ऐसे। और ये कहना कि हम लोगों को पता नहीं था, भाई साहब दिलीप पांडे जी इसका जवाब दीजिए। केजरीवाल साहब हैं, वो इतने साल उन्होंने सरकार में काम किया है। दिलीप पांडे जी उनका तो हर चीज जिस पर आप थोड़ा सा रुक जाए दिलीप पांडे जी थोड़ा सा पता नहीं आज हल्ला बोल पे मैं आपको मुस्कुराने की बहुत वजह दे रही हूँ, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप। एक सेकंड पांडे साहब सत्ता में आम आदमी पार्टी का चरित्र ही बन गया है विक्टिम कार्ड वाला। बातें हो रही हैं, मुझे हंसी आ रही है। विक्टिम कार्ड का आपका सत्ता चरित्र हो गया है सर। किसी भी काम पे अगर सवाल पूछा जाए तो आप कहते हैं जी ये नहीं करने दे रहे। अगर सीबीआई ने जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे क्योंकि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसे से आप इश्तेहार निकाल रहे थे गोवा पंजाब में, तो आप कहते हैं विक्टिम कार्ड। अब ये विक्टिम कार्ड ही आपका सत्ता चरित्र में सिमट जाएगा या फिर इसके आगे भी कुछ कहानी लिखेगी आम आदमी पार्टी? देखिए अंजना जी, थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत लंबे समय से मैं चुप बैठा हुआ हूं और तीन तरफ से आरोप लग रहे हैं, तो गुजारिश है थोड़ा बोलने का वक्त दीजिएगा और बिदुड़ी साहब को रोकिएगा अगर बीच में बोले तो। देखिए ऐसा नहीं है कि हम और आप और इस पैनल में बैठे हुए लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। राजनीतिक बाध्यताएं हैं, आके यहाँ पे बहस करनी है, पर हम और आप सब जानते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए जहाँ पे कई सारे नेता दिन भर में खत्म कर देते हैं, वहाँ 1.5 करोड़ रुपए की तथाकथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच को लेकर सीबीआई आम आदमी पार्टी का चूंकि मसला है सबसे ज्यादा एक्शन में दिख रही है। क्यों हो रहा है ये हमसे किसी से छिपा नहीं है। एक एक करके मैं सबके आरोपों पे अपना जवाब देता हूं। मैं अभी एक बहुत ऐसे सब चर्चा कर रहे हैं कि मैंने ये कहा कि एफबी लाइव कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, हमारी सरकार, ये नहीं कहा मैंने। आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। जब सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय ने पूछा डीआईपी से कि ये कैसे किया, इसको करने के तरीके क्या होंगे, कक्कड़ साहब जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं उस प्रोसेस को जब पूछा गया तो कहा डीआईपी ने कि हमारे पास चूंकि हमने पहले कभी किया नहीं है, इसको लेके कोई प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, संसाधन नहीं है हमारे पास। तो एग्जिस्टिंग जो पीआर एजेंसी जो ऑलरेडी दिल्ली की सरकार को सेवाएं दे रही है उसको टेंडर देने की क्या जरूरत है? उसकी सेवाएं तो सरकार पहले से ही ले रही है। वो एम्पैनल एजेंसी है, कक्कड़ साहब भी सरकार में रहे हैं, वो एम्पैनल एजेंसी का मतलब समझते होंगे। सरकार को वो ऑलरेडी सेवाएं दे रही है, उसी को एंगेज करके। और अब मैं आता हूं बिदुड़ी साहब के आरोप के ऊपर जिसमें उन्होंने ये कहा पांडे जी मुझे माफ करना आप कि वो जो सेवाएं देते हैं बात पूरी करनी है। को आगे बढ़ाना है उसी काम को, फिर तो एजेंसी को आप पांडे जी अपना जवाब जल्दी से संक्षिप्त में पूरा कर देंगे, सबके पास आ रही हूँ। खेल रहा है दिलीप आपके सवाल का जवाब खत्म करें। जवाब दे रहा हूं। हाँ, जवाब जल्दी से संक्षिप्त में दे, फिर एक एक करके सबके पास आ रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चुप हो जाए जी। अब बिदुड़ी साहब ने अपनी बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि इसमें कमीशन खोरी हुई, पैसे खाए गए, 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ। उस पर मैं ये कहना चाहूंगा बिदुड़ी साहब को पता नहीं होगा, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं। जानकारी ना होने पे आदमी बोल देता है कभी कभी गलत। जानकारी सच्ची ये है कि जो ये पीआर एजेंसी से काम करवाया गया बिना कमीशन के कॉस्ट टू कॉस्ट रेट पे और विदाउट एनी एडवांस पेमेंट ये काम करवाया गया। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जब फाइल भेजी गई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एग्जामिन करने के बाद कैबिनेट अप्रूवल के पास भेजा। तो कक्कड़ साहब के सवाल का भी जवाब इसमें शामिल है कि तमाम प्रोसेसेस को फॉलो किया गया। और 1.5 करोड़ जी क्या सभ्यता है भाई, बिदुड़ी जी क्या सभ्यता है आपकी? आप लगातार बोले जा रहे हैं, क्या तरीका है? व्यक्ति की ठीक नहीं ये तरीका है आपका, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप,
सरकारी मान मर्यादा रखिए, आप थोड़ी लज्जा रखिए, आप संसद में जाते हैं, संसदीय भाषा का प्रयोग करिए, शैली का प्रयोग करिए। अगर आप लोग घोटाले करोगे और राज्य सरकार सक्षम नहीं होगी तो कौन करेगा? प्रिंसिपल एक बार भी एक शॉर्ट कमेंट में देना चाहिए, प्लीज मौका दीजिए। एक बार भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ बहुत लगभग 2 मिनट का वक्त है, हर कोई आराम से बात कर पाए, इसलिए बारी बारी से आपके पास आ रही हूँ। रागिनी नायक जी, मतलब ये सीबीआई वाला जो आरोप है ना, कांग्रेस के मुंह से बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के शासन में कहा था कि तोता बनाकर रख दिया है आपने। अंजना जी, तोता वाला जो कमेंट है उस पर कई बार जवाब दिया जा चुका है। अगर आपकी संज्ञा को सही भी मान लें तो ये समझिए कि तोते की तो अभी गर्दन दबोची जा चुकी है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब दिए तले अंधेरा हो, जब वैकल्पिक राजनीति के प्रकाश पुंज के नाक के तले ही फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही हो, जब शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट, जो कि एक बड़ी जांच समिति थी, 404 पन्ने फाइल्स पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, भाई भतीजावाद कर रही है और सरकारी पैसे के दुरुपयोग से विदेश यात्राओं पर अपने लोगों को भेज रही है। जब इस पार्टी का दिल्ली का दफ्तर 26 राउस एवेन्यू में जो बना है वही कटघरे में आ गया हो गलत लैंड अलॉटमेंट से, जब निकुंज अग्रवाल जैसे लोगों को ओएसडी बनाया जाता हो जो कि केजरीवाल जी के साली के दामाद हैं, तो फिर ये सवाल पूछे जाएंगे। और मैं तो रमेश बिधूड़ी जी से कहना चाहूंगी कि नूरा कुश्ती क्यों हो रही है? आप ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होता है? आप कह रहे हैं जांच है, ये दिलीप पांडे जी कह रहे हैं रेड है। अगर सही दस्तावेज आपके पास हैं, अगर आपको लगता है कि गलती हुई है तो एफआईआर कहिए, जैसे निकुंज अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर हुई थी, और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए। हाँ, कक्कड़ साहब मैं केवल छोटी सी बात जनता को भी बताना चाहता हूँ आपके द्वारा। पांडे जी ने अभी कहा कि देखिए वो एजेंसी क्योंकि पहले से काम कर रही थी दिल्ली सरकार का, इसीलिए उसी एजेंसी को दे दी गया। ये बिल्कुल गुमराह करने की बातें होती हैं। जहां तक कार्यशैली है, अगर वो एजेंसी वही काम कर रही है जो जिसकी जरूरत आपको थोड़ी और पड़ गई है, उसी काम के लिए आप उसको और एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसको कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन काम वही होना चाहिए। ये काम अगर वही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है कि ये काम वो नहीं है, ये उससे भिन्न है। भिन्न है तो पूरी शैली को आपको पता नहीं है, अपनाना पड़ेगा उस काम। कक्कड़ साहब की जानकारी को मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। अभी तो वो एक्सपर्ट कमेंट दे रहे थे, पर अभी इस स्टेटमेंट पे उन्होंने जनता को बताने की कोशिश की, इसलिए मुझे जरूरी लग रहा है उनको एड्रेस करना कि सरकार के कामों के प्रचार प्रसार के लिए ही वो एजेंसी हायर की गई थी, और उस पूरे प्रोग्राम के जरिए सरकार जो जनहित की नीतियां बना रही है, जो पॉलिसीज हैं, उन्हीं को स्प्रेड करने के लिए फेसबुक लाइव किया गया था। अगर आप कोई नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, बिधूड़ी साहब, अरे मेरे साथ आइए। दलीप पांडे जी फिर गुमराह कर रहे हैं। प्रचार प्रसार और टॉप टू एके में फर्क है, और ये जो 95 लाख रुपए दिए गए थे वो टॉप टू एके में दिए गए थे, सरकार के कामकाज के प्रसार के लिए नहीं। वो एडवर्टाइजमेंट बस के ऊपर लगेगी, वो एडवर्टाइजमेंट अखबार के अंदर जाएगी, वो प्रचार प्रसार वो